Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 6th standard student and today I am going to give the exercise solution. So students open a book, page number 143. जिन भी बच्चों ने अभी तक एक्सप्लेनेशन की वीडियो क्लास नहीं देखी है वो देख लेंगे, चैनल पे एडेड है और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। नाउ Question number first, what is the shape of bar magnet? So this question is very easy. ये question आप लोग अपने आप मुझे leave a comment in a comment box. ये question आप लोग करेंगे. This question is easy. Now question number 2, how many poles does a magnet have? Magnet के पास कितने poles होते हैं? This question is also very easy. और जिस तरीके से आपको साइंस पढ़ाया है उस तरीके से मुझे लगता है कि आप सबको पता है कितने poles होते हैं. The correct answer is 2. ठीक है, तो होमवर्क तो आप एक ही करिए फर्स्ट वाला, सेकंड का आंसर है 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंग इटसेल्फ इन द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो किस डायरेक्शन में खुद से अलाइन हो जाता है? द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. टिक द करेक्ट आंसर, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. If an iron bar is brought near a magnet, there will be attraction. Iron attracted towards magnet. Now next question, question number 5. Attraction in a magnet is maximum at. कहाँ पे maximum attraction होता है? Poles. Pick the correct option, poles. Now next part, fill in the blanks. So कल की क्लास में मैम ने आपको fill in the blanks सेंड कर दिया था, पर एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता दे रही हूँ जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक, उन बच्चों के लिए जो अभी तक नहीं कर पाए हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द पोल्स इज. इसका फिलअप में फिल कर लीजिए आप लोग, मैक्सिमम. आपका यहाँ पे अंडरलाइन है, इसे लिख लीजिए मैक्सिमम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट. तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल के नीचे अंडरलाइन है ना, कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट आपकी बुक में है, डैश इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम. Repulsion is the surest test of magnesium. Now next, fill in the blanks. If a magnet not stored properly, it will get demagnetized. लिख लीजिए. ये हो गए आपके सारे fill in the blanks. नाउ ये जो लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स है ये क्या है? डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग डायरेक्शन. द करेक्ट आंसर इज कंपास. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंपास लिख लीजिए. कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग डायरेक्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट. ट्रू है ये. मैं सिर्फ टी लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, TRUE, ट्रू. Now next, second, by breaking a magnet into two pieces, we can separate the north and south pole of the magnet. No, ये तो हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे पढ़ा, ये फॉल्स होगा. Next, the south pole of a magnet will repel the north pole of another magnet. False. It will attract the north pole of another magnet. Next, repulsion is the surest test of magnesium. True. Fifth, heating a magnet increases its magnesium. False. फिफ्थ का क्या होगा? फॉल्स. कर लीजिए आप सभी. Now come to the next part, match the following.
पहले पेन सिलेक्ट कर लेते। फर्स्ट अपोजिट पोल, इसका होगा अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड मैग्नेटिक कंपास, यूज फॉर नेविगेशन। थर्ड मैग्नेटाइट, आंसर इज नेचुरल मैग्नेट। फोर्थ आयरन नेल, आयरन नेल क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। एंड फिफ्थ नॉर्थ साइड डायरेक्शन, द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेट। कर लीजिए इसे। Now come to the next part. Answer each in few words only. Open your copy students and start writing. मैम के साथ साथ ही आप लोग टेबल पे अपना मोबाइल सेट करिए, बुक लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। Write down the question number first in your copy. Name the magnetic rock found in the Greece which magnetic property. कौन सा रॉक मिला था? नेम था उसका क्या? मैग्नेटाइट। राइट डाउन आंसर इन योर कॉपी। मैग्नेटाइट is the magnetic rock found in the Greece with magnetic property. Now next question number 2. Name any two magnetic material that you have at home. Answer is refrigerator and doors. Complete your work students. Tick the correct option, fill in the blanks, true and false, match the following. आप अपनी बुक में ही करेंगे। उसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। Now next question, question number 3. What is attraction and repulsion of a magnet? Write down the question number 3. Now write down the answer number 3. ये थोड़ा बड़ा आंसर है, कॉपी में लिख लीजिए। When two opposite poles are close, they attract, and if the same poles are close, they repel. Complete your answer in your copy. जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4. गिव वन यूज़ ऑफ मैग्नेट. तो मैग्नेट मेनली हमारे एटीएम कार्ड के स्ट्रिप पे होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. मैग्नेट का एटीएम कार्ड हैव मैग्नेटिक स्ट्रिप दैट स्टोर इंफॉर्मेशन. राइट डाउन द आंसर नंबर 4. Now come to the next part. Next question, question number 5. Name the instrument used for finding direction. Answer compass. Write down the answer number 5, compass. Now come to the next part. Answer each in 1 or 2 sentences.
Write down the question number first. How will you identify the poles of a magnet? How will you identify the poles of a magnet? Now write down the answer. ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है. Unless they came with mark with कैपिटल N नॉर्थ होता है और कैपिटल S साउथ. पोल्स ऑफ अ मैग्नेट लुक द सेम. अगर वहाँ पे मार्किंग नहीं होगी तो हमें नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं. वन ईजी वे टू टेल विच पोल इज नॉर्थ एंड विच पोल इज साउथ is to set your magnet near a compass. Now write down the next question, question number 2. What happens when a bar magnet is freely suspended? Write down the answer number 2. When a bar magnet is freely suspended, you will notice that the magnet slowly comes to rest every time in the north-south direction. एक्सप्लेनेशन क्लास में प्रीवियस वीडियो जो मैम ने आपकी ऐड की है यूट्यूब पे, वहाँ पे ये इसका प्रैक्टिकल टास्क पूरा एक्सप्लेन्ड है कि ऐसा क्यों होता है जब हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों ने अभी भी एक्सप्लेनेशन की क्लास नहीं देखी है वो देख लेंगे. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Mention what happened when a bar magnet is cut into two half. इसका भी प्रैक्टिकल टास्क हमने परफॉर्म किया था और समझा था इसको पूरा. जब भी हम बार मैग्नेट को 2 हिस्सों में कट कर देते हैं तो क्या होता है? राइट डाउन द आंसर नंबर 3. लिख लीजिए. When a bar magnet cut into two half, new poles are formed in broken piece. So it is impossible to separate the two poles of a magnet. Now next question, question number 4. What do you understand by non-magnetic material? What do you understand by non-magnetic material? Write down the answer number 4. Those material which are not attracted by magnet is called non-magnetic material. Now come to the next part. Answer in 5-6 sentences. हो गया यहाँ तक सभी का?
Write down the question number first. How did the Greek realize that magnetite had magnetic property? How did the Greek realize that magnetite had magnetic property? Write down the answer number first. The stick he carried with him to control ship had an iron tip on one side. तो इसकी स्टोरी तो आप सबको पता है. मैम ने एक्सप्लेन भी किया है मैग्नेटिक और मैग्नेटाइट की स्टोरी. द स्टिक ही कैरीड with him to control ship had an iron tip on one side. One day he noticed that the iron tip of his stick got stuck into a large black rock. एक दिन उसने क्या नोटिस किया कि उसके पास जो स्टिक थी वो क्या हुई, स्टक हो गई एक बड़े से पत्थर के पास जो ब्लैक कलर का था. Now, on further investigation, the Greek found that the rock had the property of attraction. Complete your answer, students. जब उसकी स्टिक स्टक हो गई एक बड़े से रॉक में जो कि ब्लैक कलर का था, उसने फाइंड आउट किया और फिर उसे पता चला कि आयरन अट्रैक्ट करता है. ठीक है, आयरन अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दी black rock. So he discovered that the rock had the magnetic property or property of attraction. And after that, other scientists confirmed this term. Now write down the next question. Question number 2. Write down the question number 2. Give an activity to show that magnet point towards north-south direction. Write down the question number 2. Give an activity to show that magnet point toward north-south direction. सो आंसर इज प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2, जहाँ पे बताया गया है जो फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साइड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है. नाउ राइट द गोल. यू विल नीड क्या क्या ज़रूरत है, अ बार मैग्नेट, अ थ्रेड एंड अ वुडन स्टैंड. इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं इसमें, ये भी आपको लिखना है. नाउ मेथड भी आपको लिखना है. मेथड फर्स्ट क्या है, पहले हम एक धागे से बार मैग्नेट को क्या करेंगे, टाई कर देंगे, बांध देंगे यहाँ पे स्टैंड में. फिर स्टेप नंबर 2, tie the other end of the thread to the wooden stand so that the bar magnet suspend freely. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे क्या करना है, इसको बस ऐसे हैंग करके छोड़ देना है, टच भी नहीं करना है. द थ्रेड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी ट्विस्ट. किसी भी तरह का ट्विस्ट नहीं होना चाहिए थ्रेड में, थ्रेड एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए. अलाउ द मैग्नेट टू कम इन टू रेस्ट ऑन इट्स ओन. सो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे और वॉट हैपन यहाँ तक लिखेंगे, वॉट हैपन तक. नॉट यू नो ये नहीं लिखेंगे. ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे. यू विल नोटिस दैट मैग्नेट स्लोली कम्स टू रेस्ट एवरी टाइम इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ तक करना है आपको. जहाँ तक मैम ने बता दी आपको बस वहीं तक करना है. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में कर लीजिएगा, पहले ये सारे वर्क कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉपर वे ऑफ स्टोरिंग बार मैग्नेट. बार मैग्नेट को कैसे कैसे स्टोर करना चाहिए, अभी प्रीवियस क्लास वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को. पॉइंट नंबर फर्स्ट, बार मैग्नेट मस्ट ऑलवेज केप्ट इन पेयर विद देयर अपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड. राइट डाउन द पॉइंट नंबर फर्स्ट.
अपोजिट पोल में रखना चाहिए, जस्ट लाइक कि आपका एक बार मैग्नेट ये है, एक ऐसा है, इसका साउथ इधर होगा तो इसका साउथ इधर होगा, इसका नॉर्थ इधर होगा तो इसका नॉर्थ इधर होगा। इस तरीके से हमें एक बॉक्स के अंदर बार मैग्नेट को स्टोर करना चाहिए इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट में यही बोला है। नाउ राइट डाउन द पॉइंट नंबर 2। अ पीस ऑफ वुड शुड बी केप्ट इन बिटवीन टू सेपरेट them। दो पोल्स को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखने के साथ साथ हमें क्या करना है, इनके बीच में एक वुड की पीस भी लगा देनी है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, 2 bars ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी केप्ट अक्रॉस देयर एंड। सॉफ्ट आयरन के 2 बार्स भी इनके कॉर्नर्स में रखने हैं। ठीक है, सो कंप्लीट दिस आंसर। ये 3 पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन 5 यूज ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के 5 कौन से यूज है, पहला आपके स्क्रीन पे है, बार मैग्नेट आर यूज्ड एज स्टिरर्स इन लैबोरेटरीज फॉर मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट। जब आप लोग हायर क्लासेस में साइंस लैब जाएंगे, ठीक है, लैब्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे एज अ स्टिरर बार मैग्नेट का यूज़ किया जाता है फॉर मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट। जितने भी मैग्नेट से करने वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं बेसिकली उनमें ही किया जाता है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2, दे ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशंस इन मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल प्रोसीजर में भी यूज़ होता है बार मैग्नेट। Next point, point number 3, electronic devices such as radios and television sets are use magnet। अगर आपके पास रेडियो है, टेलीविज़न सेट है, वहाँ पे क्या मैग्नेट का यूज़ होता है। Now point number 4, many industries use bar magnet for the collection of loose metals, and industry use bar magnet also for the retaining magnetism of other magnets। Now write down the next question, differentiate between, यहाँ पे n लगा दीजिए, differentiate between, पहला है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। Natural magnet are mostly found in rocks, example magnetite। Artificial magnet are made by iron, cobalt and nickel। According to requirements, artificial magnet are made in different shape and sizes। Complete your answer with correct spelling। Now write down the next question। Next part of differentiate between magnetic and non-magnetic material। तो मैग्नेटिक का आपके स्क्रीन पे है, द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल,
and the material which not attracted towards the magnet are called non-magnetic material. Example paper and wood, और इसका example हो जाएगा iron. Complete your answer.